मीजल्स और चिकन पॉक्स हैं, आजकल केसेस हमारे पास प्राइवेटली आ रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप में भी आ रहे हैं। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले जरूरी है कि वैक्सीन लगाएं। तो वैक्सीन अगर नहीं लगी, मिस हो गई है, तो आप किसी भी डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करा सकते हैं। बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है, रैश कहाँ आती है, वो फेस से बिहाइंड द ईयर शुरू होगी। ये अगर चीजें आती हैं तो इसका मतलब खसरा है। पानी वाले दाने बनेंगे, अब ये पूरी बॉडी पे बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये भी सेंट्रीपीटल होते हैं। रोशनियों का शहर कराची आजकल एक खामोश और तकलीफदेह दुश्मन की लपेट में है। शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों की राहदारियों में माओं की गोद में सिसकते वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें खसरा, चिकन पॉक्स और मम्स जैसे वायरस ने अपनी लपेट में ले रखा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में बच्चे तेज बुखार और जिस्म पर सुर्ख दानों की शिकायत के साथ अस्पताल लाए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये मुतादिदी बीमारी जो है वो एक बच्चे से दूसरे में बहुत तेज़ी से मुंतकिल हो रही हैं। जिन्ना अस्पताल हो या सिविल ओपीडीज़ में तिल धरने की जगह नहीं है और माहिरीन सेहत इसे मौसमी तब्दीली के साथ साथ मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी भी करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या ये हमारा बल्दियाती और तिब्बी ढांचा इस लहर को रोकने के लिए तैयार है, या वालिदैन को मालूम है कि आम बुखार और ख़तरनाक वायरस में क्या फ़र्क है। तो इन तमाम तल्ख हक़ाइक़ और ज़मीनी सूरत हाल पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे से जान लेते हैं कि वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। जुनेद शाह ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद शाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कराची में अब तक कितने बच्चे हैं जो खसरा या चिकन पॉक्स का शिकार हो चुके हैं और इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है, पेरेंट्स कितने परेशान हैं? देखिए, बात की जाए जो खसरा है, चिकन पॉक्स है या मम्स है, तो ये जो है वायरल डिजीज़ में शुमार किए जाते हैं, जबकि इनकी वैक्सीन जो है वो मौजूद है। जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके 9 माह तक जो है ये वैक्सीन हुकूमत की जानिब से मुफ्त फराहम की जाती है। जबकि ये हिदायत भी की जाती है वालिदैन को कि जब बच्चे की जब पैदाइश हो तो वैक्सीनेशन का ख़ास ख्याल रखें। इस वैक्सीनेशन के ज़रिए 11 मूजी बीमारियाँ हैं जिससे बच्चों को बचाया जा सकता है, जिसमें मम्स भी शामिल है, खसरा भी शामिल है और चिकन पॉक्स भी शामिल है। ताहम ये देखने में आया कि जब से जो मौसमियाती तब्दीली देखने में आई है, बारिशों का सिलसिला जारी था गुज़िश्ता माह भी, तो उसके बाद से जो है वो कराची के अंदर खसरा, मम्स और चिकन पॉक्स में नुमाया इजाफा हुआ है। यौमिया सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ में जो है वो 4 से 5 जो है वो बच्चे रिपोर्ट किए जा रहे हैं खसरा में या फिर चिकन पॉक्स में। जबकि माहिर सेहत का ये कहना है कि ये खसरा जो है, खसरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हैं, ये बच्चों में फ़ौरन मुंतकिल होती है। अच्छा जुनैद, ये भी बताइएगा कि सूरत हाल से निपटने के लिए क्या एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, और किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जो वालिदैन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं इन बीमारियों की शिकायत के साथ? देखिए, माहिर सेहत ने वालिदैन से ये अपील की है कि वो बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए उनकी ग़िज़ाओं पर तवज्जो दें। जबकि जो अगर किसी बच्चे को खसरा या चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसे आइसोलेट कर दिया जाए ताकि वो दूसरे बच्चे में मुंतकिल ना हो सके, क्योंकि खसरा एक ऐसी बीमारी है, एक पेचीदा बीमारी है जिसमें बच्चा अगर मुब्तला हो जाता है तो उसमें नमूनिया होने का भी ख़दशा होता है, और अगर नमूनिया बच्चे को हो जाए तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो जो माहिर सेहत हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इसमें जितना हो सके एहतियात की जाए, बच्चों को क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने की जो ग़िज़ाएँ हैं वो दी जाएँ, बर वक्त जो है वो अद्वियात दी जाए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपील की है माहिर सेहत ने, क्योंकि ये देखने में आया है शहर कराची के अंदर कि जो बेशतर वालिदैन हैं वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो इन अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो उन्होंने अपील की है कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 9 माह का जो अरसा होता है उसमें जो वैक्सीन है वो लाजमी लगाई जाए ताकि बच्चे इन मूजी अमराज से जो है वो बच सकें। अच्छा जुनैद, अस्पतालों की भी सूरत हाल बताइएगा, बेड्स अवेलेबल हैं, सेहत की सहूलियात कितनी बेहतरीन हैं? देखिए, गुज़िश्ता साल जो है वो खसरा, चिकन पॉक्स के तकरीबन सिंध भर में 11,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि इस साल जो है वो तकरीबन डेली की बुनियाद पे 4 से 5 जो है वो इस तरह के केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। बात की जाए अस्पतालों की सूरत हाल की, तो सरकारी अस्पताल हैं
वहाँ पे हुकूमत की तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा शहर कराची में फैल चुका है, उसमें चाहे चिकन पॉक्स हो, खसरा हो या फिर एम पॉक्स हो, तो इस हवाले से जो बिल्कुल जुनैद, शहर आप कराची सही के कह रहे हैं कि अस्पताल मतलब हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केसेस जो है वो आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में और इंतजामिया को भी- महकमा सेहत को भी जो है उस हिसाब से इंतजामात करने की ज़रूरत है ताकि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं इस वायरल इन्फेक्शन के साथ उन्हें ट्रीट किया जा सके। बहुत शुक्रिया जुनैद आपके वक्त का। ऑन ग्राउंड सूरत हाल तो हमने आपको बताई कि क्या है। इस पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आलम खान साहब ने, और उनसे हम जानेंगे कि बच्चों को कैसे महफूज रखना है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। Thank बहुत you so शुक्रिया much. आपके वक्त का। कहिएगा कि कराची के अस्पतालों के हालात आपके सामने हैं, सूरत हाल आपके सामने है। क्या ये वायरस अब हम समझें कि माजी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर होकर लौटा है, या फिर वालिदैन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो फिर इस वजह से ये बीमारी है? जी, इसका देखिए सबसे जो मीज़ल्स और चिकन पॉक्स हैं, आजकल केसेस हमारे पास प्राइवेटली आ रहे हैं, गवर्नमेंट सेटअप में भी आ रहे हैं। इसकी सबसे प्रिवेंशन का एक ही सबसे आसान तरीका है, दैट इज़ वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट लगाती है। और मोस्टली क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा सा रिलक्टेंस शो करते हैं या वो लगाते नहीं, जिसकी वजह से आपको ये खतरा और ये बीमारियां लाहक होती हैं। सही। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वैक्सीन लगाएं। सब इम्यूनिटी, सबसे जो अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होती है दैट इज़ आफ्टर वैक्सीनेशन। ये MMR के नाम से आती है, इसकी 2 डोजेज लगती हैं। ठीक है। और क्योंकि पेरेंट्स मोस्टली ये लगाते नहीं, और जब बच्चे का एक्सपोजर हो जाता है तो उसमें फिर 90% ज़्यादा रिस्क होता है कि आपको होके रहेगा, तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है उससे। अगर एक बार आपका एक्सपोजर हो तो फिर उसके लिए बचना मुश्किल है। उसका सबसे पहले हल यही है कि अगर जिनकी वैक्सीन बच्चों को नहीं लगी हुई, ये 9 माह से ऊपर बच्चों को लग सकती है, और उसके बाद 2 डोजेज इसकी लगती हैं 6 मंथ अपार्ट, एक 15 महीने पे लगती है, एक 9 मंथ्स पे। सही। तो आप अर्ली भी लगवा सकते हैं। इवन जब ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं तो गवर्नमेंट 6 मंथ पे भी लगा देती है, ताकि बच्चों सही। को ये प्रिवेंशन हो। और ये अगर लग जाए तो फिर कितने % चांसेस होते हैं कि आपको फिर ये मीजल्स जो हैं वो नहीं हो सकते? ना होने के बराबर चांसेस हैं। अच्छा। फिर नहीं होता। अगर 2 डोजेज लग जाए, ओके। एक डोज के बाद भी रिस्क होता है। और खुदा न खासा अगर घर में किसी को हुआ है तो उसका भी प्रिवेंशन का तरीका ही है। यानी अगर बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है या मीजल हुआ है, जिससे मेरे पास केस आते हैं प्राइवेट में, एक फैमिली में एक बच्चे को, तो मैं फ़ौरन बाकी सबको वैक्सीनेट करा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि आप एक बच्चे के इलाज पे आपके हज़ारों लाखों का खर्चा आता है अगर वो कॉम्प्लिकेशन में जाता है तो। और वैक्सीन जो है 1000-2000 रुपए की अगर प्राइवेट भी लगवाना चाहें तो उससे आप एक बच्चे को इतनी मिजरी से, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी जो इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू वैक्सीनेशन। ठीक है। कि आप बच्चों को टाइमली वैक्सीन कराएं, और जो वैक्सीन अगर नहीं लगी, मिस हो गई है, तो आप किसी भी डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से करा सकते हैं। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, चिकन पॉक्स हो या खसरा, उलझ जाते हैं, आम दाने क्या हैं, अलामात क्या हैं, बुखार हुआ है, तो मतलब बर वक्त वो तशखीस ही नहीं हो पाती है। इसका फ़र्क भी बताइएगा। जी, मैं इसका फ़र्क बताता हूँ। देखिए, ये 6-8-9 किस्म की बीमारियाँ जो मीजल से मिलती जुलती हैं। हमने तो नाम मीजल्स का सुना हुआ है, चिकन पॉक्स का सुना है, इसमें रोजियोला है, रुबेला है, 5th डिजीज़ है। तो इन सारों को डिफरेंशिएट तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। लेकिन जो आम मोटी अलामात हैं, आम जो पब्लिक में इस वक्त क्योंकि मीजल्स ज़्यादा है, वो आपने क्या अलामात दे के डिसाइड करना है। सबसे पहले बच्चे को हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार होता है। दूसरा, उसको रैश शुरू होती है। ये खसरे की अलामात बता रहा हूँ। और रैश कहाँ होती है? वो फेस से बिहाइंड द ईयर शुरू होगी और फिर आगे नीचे ट्रेवल करती है, 3-4 दिनों में नीचे फीट तक आएगी। यानी इसका टिपिकल पैटर्न है। ऊपर से नीचे ट्रेवल करती है और तकरीबन 5 to 7 डेज तक ये लास्ट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होगी। तो आप ऐसी रैश जो छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने हो, बच्चे को हाई ग्रेड फीवर चाह रहा हो। तीसरा हम कहते हैं 3 C's, उसमें कफ यानी खांसी हो, बच्चे को कोराइजा यानी नाक बहे, या कंजक्टिवाइटिस आंखें सुर्ख हो। इन तीनों में से अगर एक अलामात हो और बुखार हो और सुर्ख दाने हो, ये हम डॉक्टर्स को जब बताते हैं तो ये अगर चीज़ें आती हैं तो इसका मतलब खसरा है। इसको हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं। यानी इन अलामात पे हम इन जनरल, आप कोई जनरल फिजिशियन या माँ बाप भी अगर उनको ये निकले तो वो कह सकते हैं कि इसको खसरा निकला है। तो फिर फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका टाइमली इलाज शुरू हो। कुछ हम दवाइयाँ देते हैं इसकी इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए और बचाना हो। जी। इस तरह फिर चिकन पॉक्स का आपने कहा जो दूसरी बीमारी फैली हुई है, चिकन पॉक्स में ये होता है, ये 3 स्टेजेस में दाने निकलते हैं। इसमें भी बुखार होता है, लो ग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड भी हो सकता है, हल्की सी कफ हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें ये होता है कि पहले मैक्यूल बनता है। मैक्यूल का मतलब एक छोटा सा सुर्ख दाना जो बॉडी पे 1-2 दिन के लिए स्टेज में होता है बच्चा। अच्छा। फिर नेक्स्ट सेकंड थर्ड 4 डे में उसमें पानी भर जाता है, तो हम कहते हैं ब्लिस्टर बनता है, पानी वाले दाने बनेंगे। अब ये पूरी बॉडी पे बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी सेंट्रीपीटल होते हैं। उसके बाद 3rd स्टेज में ये खुश्क होकर गिर जाते हैं। ठीक। तो ये 3 स्टेजेस में लाकड़ काकड़ा के दाने, बुखार होगा और ये दाने मुंह में भी बन सकते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे प्राइवेट पार्ट्स में भी बन सकते हैं। तो इसलिए इसकी पहचान ये कि इसमें सुर्ख रंग
इसमें जो है ना पूरी बॉडी पे आप दाने बने, पानी वाले दाने सही, बनते हैं जो हम सही। कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि ये हम तो अमूमन समझ रहे होते हैं चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, इनके नाम सुने होते हैं, आपने 7-8 चीज़ें और भी बताई। एक से दूसरे बच्चों में मुंतकिल होने के कितने चांसेस होते हैं और किस तरह से महफूज रखा जा सकता है अगर किसी एक को हो गया, और इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जिसे आप कह सकते हैं जानलेवा है? क्योंकि इसके बाद सुना है कि फौरी तौर पर नमूनिया भी हो जाता है बच्चों के अंदर, तो जानलेवा कौन सा हो सकता है? खुदा ना खास्ता। ये जो मीजल्स है, खसरा है, ये जानलेवा बीमारी में जा सकता है। बाहर के मुल्कों में, इवन अमेरिका में, वो कहते हैं 1/3 बच्चे एडमिट होते हैं। हमारे यहाँ आधे बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। अब खसरे से बचाव का तरीका ये है कि अगर एक बच्चे को हो तो आप उसको आइसोलेट कर लें और उसको स्कूल ना भेजें। पेरेंट्स का ये होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, बच्चे को फीवर हो रहा है वो स्कूल भेज देते हैं, रैश है वो स्कूल भेज स्कूल देते भेज हैं, देते चिकन पॉक्स निकले हुए हैं। मैं एक दफ़ा स्कूल गया तो एक बच्चा आ रहा, उसको मैंने कहा कि आपने क्यों, मदर को मैंने कहा उस बच्चे को पानी वाले दाने निकले, वो स्कूल आया हुआ था। अब इतनी अवेयरनेस हमारे यहाँ कमी है। अगर आपको कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, आपने 7 डेज़ के लिए बच्चे को, आप चिकन पॉक्स में भी, और ये 7 का फिगर याद रखें, 5 to 7 डेज के लिए आफ्टर द रैश अपीयर्स, तो ये बच्चा इन्फेक्शियस होता है, उसको स्कूल ही जाना चाहिए, उसको अलग कमरे में रहना चाहिए। और ये इतना इन्फेक्शियस है कि दुनिया की सबसे कंटीजियस बीमारी, फैलने वाली बीमारियों में मीजल्स शुमार होते नहीं। अगर इस स्टूडियो में अगर एक बच्चा आ जाए और हम सबको नहीं हुआ तो समझे कि 90% से ज़्यादा चांस है, बड़ों को भी हो सकता है। इन्हें अगर नहीं हुआ तो हो सकता है, 90% से ज़्यादा रिस्क है। और ये वायरस इतना फैलता है कि अगर वो यहाँ से चला भी जाए बंदा तो 1 घंटे तक ये एयर में रहता है, 1 घंटे तक, तो इट्स हाईली कंटेजियस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि बहुत सारे केसेस में कहा जाता है ये हर बच्चे को होने ही होने, मतलब हमने ये सुना है, अब ये मिथ है या क्या है कि ये मस्ट होते हैं, एक बार तो आपको सारे बॉडी से वो खसरा है या चिकन पॉक्स से ये दाने निकलेंगे और फिर पेरेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि पता नहीं लाल रंग के कपड़े पहना दें, तो ये कुछ इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। ये है बिल्कुल पब्लिक में, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, खसरे की प्रिवेंशन है, जिनको वैक्सीनेशन पूरी उनको खसरा नहीं होता, और अगर खसरा हो भी जाए फॉर एग्जांपल, तो उनको बहुत हल्की सिम्टम्स आती हैं, कोई पेचीदगी नहीं होती। यानी बच्चा, अब माइल्ड सी रैश आती है, हल्का सा फीवर, बच्चा 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। यानी वैक्सीन का इतना फ़ायदा है, चाहे चिकन पॉक्स की हो चाहे इसकी हो, तो ये निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, हर बच्चे को नहीं होता, सिर्फ उनको होता है जो वैक्सीनेटेड ना हो, और जो वैक्सीनेटेड है उनको बहुत विदाउट कॉम्प्लिकेशंस होता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वालिदैन को वैक्सीन जो है वो लगवानी चाहिए। सिंध में ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर हम इस तरफ पंजाब की या बाकी सूबों की सूरत हाल देखें तो लास्टली हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, मतलब गर्मियों के दिन है लेकिन हम देख रहे हैं कि सर्दी है, उसका एहसास है, तो बच्चों पर इसका आप कितना असर देख रहे हैं और बच्चे जो है वो कितने बीमार हो रहे हैं, और क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे इस मौसम के एतबार? बच्चों के हवाले से देखिए, मैं ये कहूँगा कि बच्चों की सबसे पहले इम्यूनिटी बिल्ड होनी चाहिए। जिसकी बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो हर बीमारी का, चाहे चिकन पॉक्स हो चाहे मीजल्स हो, उसका अच्छा मुकाबला करेगा। वो कैसे अच्छी होगी? उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हो। न्यूट्रिशन में बच्चे को, यहाँ मिस फैलाई थी कि बच्चे को अंडा ना दे, गर्मी है, अब इस अभी गर्मी का मौसम, हालांकि बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। उनको फ्रूट्स दें, प्रोटीन में मीट दें, ये सूप दें, ये सारी चीज़ें अगर आप देंगे, बच्चों की इम्यूनिटी बिल्ड होगी, वो बीमारियों का अच्छा मुकाबला करेगा। सही, बीमारियों का अच्छा मुकाबला करेगा अगर इम्यूनिटी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त।